हाँ भाई, उसके बाद है आयन, तीसरे जो टाइप की फोर्स है हमारी, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल कराते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड, तीसरी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है भाई, आयन इंड्यूस्ड। ये तो हमने कल करवा दी थी ना, ये हमने कल आपको करवा दी थी। दो टाइप के आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो तीसरी टाइप की हमारी है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। भाई इसमें क्या होता है कि जो एक नॉन आयनाइज्ड मॉलिक्यूल होता है ना, उसको पोलराइज्ड बना दिया जाता है। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल may be polarized किसकी प्रेजेंस में, किसी आयन की प्रेजेंस में, बाय प्रेजेंस ऑफ एन आयन, प्रेजेंस ऑफ किसी आयन के द्वारा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक जो डाइपोल है ना वो इंड्यूस्ड हो जाता है। सो ए डाइपोल इज इंड्यूस्ड, so an dipole is induced by ions। आयन के द्वारा क्या होता है भाई, डाइपोल जो है वो इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अब जो इस तरह से जो बनती है उसको इंट्रैक्शन कहते हैं। एंड सच इंट्रैक्शन इज known as इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन के द्वारा होती है, इंड्यूस्ड होती है, पैदा होती है। इंड्यूस्ड का मतलब पैदा करना। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल। मान लीजिए कि मॉलिक्यूल है आयोडीन का, आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है I2 जिसमें हम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें एक नाइट्रेट आयन हम लगा देते हैं, तो ये पहले नॉन पोलर है। क्या है ये, नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है। अब अगर यहाँ पर कोई आयन आ जाता है नज़दीक, क्या आ जाता है, आयन, इसके नज़दीक क्या आ जाता है, आयन आ जाता है। ये आयन आ गया, तो इस पर कैसा पोल क्रिएट हो जाएगा, इधर नाइट्रेट आयन है तो इस पर थोड़ा सा कैसा पोल क्रिएट, पॉजिटिव, और इस पर थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब ये क्या हो गया, पोलर नेचर का हो गया। ये क्या हो गया, पोलर नेचर का हो गया, और इनके बीच में ये अट्रैक्शन हो गई। तो ये क्या है भाई, आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। अगला है नंबर 4, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ये है, तो इसमें क्या होता है, जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज्ड होता है बाय प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, जो डाइपोल के द्वारा ही होता है।
when a non-polar molecule may be polarized उसको क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं, किसके द्वारा, बाय प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, किसके द्वारा भाई, पोलर मॉलिक्यूल के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से जो इंड्यूस्ड डाइपोल होता है उसको कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। हैंस सो द induced dipole is formed, induced dipole is formed is known as dipole induced dipole interaction। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है ना वो किसी भी नॉन पोलर को क्या कर देता है, इंड्यूस्ड कर देता है। इसमें फ़र्क, इसमें कोई आयन था, इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल होगा और वो मॉलिक्यूल भी क्या होगा, पोलर होगा और दूसरे मॉलिक्यूल को पोलर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है ए बी, इस पर क्या है भाई, थोड़ा नेगेटिव पोल है, इस पर क्या है, थोड़ा पॉजिटिव पोल है। ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है ये, पोलर मॉलिक्यूल है। ये किसी दूसरे को बनाएगा, पोलराइज करेगा। और ये हमारे पास कोई दूसरा एटम है या मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस पर क्या किया जाएगा, इसको पोलराइज कर दिया जाएगा। इधर थोड़ा सा कैसा है भाई, नेगेटिव पोल आ जाएगा, इधर थोड़ा सा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये नोबल गैस का एटम है, ये मान लीजिए ये किसी भी नोबल गैस का एटम है, जैसे हीलियम है या कोई भी है उसका है, तो इसको क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। पांचवा अगला है भाई लंदन फोर्स। क्या है, लंदन फोर्स। इसमें क्या होता है कि ये वीक फोर्स होती है, ठीक है ना। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में टेम्परेरीली बनती है, तो ये लंदन फोर्स कहलाती हैं। दीज फोर्सेस अराइज ड्यू टू हाई मोलिकुलर मास किसके द्वारा अराइज होती है, हाई मोलिकुलर मास के द्वारा अराइज होती है। और कैसे कि इनमें जो टेम्परेरी फोर्स क्रिएट होती है, विच आर क्रिएटेड टेम्परेरीली जो कैसे क्रिएट होती है, टेम्परेरीली क्रिएट होती हैं। ठीक है, ये शॉर्ट डिस्टेंस में क्रिएट होती है। लंदन फोर्सेस ऑपरेट only
very short distance. ज़्यादा लंबा डिस्टेंस अगर मॉलिक्यूल के बीच में है तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल्स के कारण होती हैं। These forces arise, ये फोर्स अराइज होती हैं बिटवीन इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल्स, इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल तो ये लंदन फोर्सेस होती हैं। तो वह ये थी आपके टाइप ऑफ फोर्सेस। उसके बाद आगे अब हम आपको करवाएंगे कल कि भाई मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी हम करवाएंगे। तो ये था।